मैं हूं शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से फतेहपुर। इस वक्त दोपहर के 12:45 हुए हैं। सीधा 5 घंटा जंप मारा हूं। 7:45 बजे तक का सफ़र दिखा चुका हूं जबल से पहले, जहां से जबलपुर 40 किलोमीटर बचा था। मैहर के आगे से और सतना के पहले से मैंने लेफ्ट टर्न मारा है नागौद की तरफ। मैहर का बाईपास बन चुका है और ये मैहर का बाईपास है। सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, नागौद जाने के लिए बाईपास होते हुए निकल रहा हूँ। बाईपास पीछे छूट चुका है। ये मैहर के आगे का हिस्सा है। जो गांव वाली रोड पहले सिंगल रोड थी, बिल्कुल पतली वाली, उसका चौड़ीकरण हो चुका है। ये रोड पे पहले मैं गुजर चुका हूँ। बहुत पतली रोड थी। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो मुझे कच्ची पे उतारना पड़ता था और मैं रात को गुजरा था इस रोड से 20, 25, 30 की स्पीड में। लेकिन अभी ये रोड फास्ट हो चुकी है। गूगल तो मुझे चित्रकूट होते हुए ले जा रहा था, लेकिन मैं चित्रकूट नहीं जाना चाहता था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं चित्रकूट से निकला था तो वहाँ की रोड बहुत ख़राब थी। हो सकता है अभी बन गई हो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। गाड़ी धंस जाती थी, बहुत बुरी हालत थी वहाँ की। इसलिए मैं कालिंजर होते हुए जा रहा हूँ फतेहपुर। ये कोई गांव आ गया है। इस गांव का नाम मालूम नहीं है। हालांकि मैं यहाँ रुक कर, जब फतेहपुर से मुंबई जा रहा था मैं पिछले साल, तो यहाँ पर रुक कर मैंने चाय बनवा के पिया था। फिर भी मुझे इस गांव का नाम नहीं मालूम। चाहे मैहर सिटी के अंदर से गुजरना हो या मैहर सिटी के बाहर से, इस रोड से जाना ही पड़ेगा। यही रोड मिलती है कालिंजर जाने के लिए, और कालिंजर की घाटी भी मिलेगी। एक घाट तो मिलती है, चाहे जिधर से जाएंगे कालिंजर, यानी इस रोड से जाएंगे तो भी एक घाट मिलेगी, और चित्रकूट होते हुए जाएंगे तो वहाँ पर भी एक घाट मिलती है। घाट क्रॉस करने के बाद ही यूपी में दाखिल हो सकते हैं। चाहे सतना होते हुए जाएं यानी इलाहाबाद होते हुए, तब भी एक घाट मिलेगी। यानी एमपी से यूपी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए घाट पार करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। मैहर क्रॉस करने के बाद छोटे छोटे बहुत सारे गांव मिलते हैं। उसके बाद एक उचेहरा आता है, जो कि अभी थोड़ी देर में आने वाला है, और उचेहरा के बाद फिर आएगा नागौद। लेकिन नागौद वाली रोड अच्छी है। ये गांव वाली ख़त्म होते ही नागौद की रोड मिल जाएगी, जो कि चौड़ी रोड है। अच्छा हाईवे है वो। दोपहर के 12:50 हुए हैं, यानी 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। बीच का हिस्सा मैंने जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि मेरी 3 SD कार्ड चल नहीं रही हैं डैश कैम में। 128 GB की 3 SD कार्ड मेरे पास अभी भी हैं, लेकिन वो इस डैश कैम में चल नहीं रही हैं। दूसरे कैमरे में चलती हैं, मोबाइल में भी चलती हैं, लेकिन ये डैश कैम सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको। तीनों करप्ट हो गई हैं। हालांकि मैंने रिपेयर करने की कोशिश की है लैपटॉप में अटैच करके, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और इससे पुरानी मेरे पास 32 GB की SD कार्ड कई थी, लेकिन कुछ कम हो गई, गायब हो गई, खो गई हैं। लेकिन 2 SD कार्ड मेरे पास, 2 या 3 SD कार्ड मेरे पास हैं। उन्हीं को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना लंबा जंप मारा। उचेहरा आ गया है, और उचेहरा का बस स्टॉप यहीं पे है करीब में। और ये बस जो सामने वाइट वाली चली जा रही है, ये सीधा बस अड्डे के अंदर घुस जाएगी। बस अड्डा हमारे राइट में है, थोड़ा सा आगे। यहाँ पर एक रोड लेफ़्ट साइड में चली गई है, जो नज़र आ रही है यहीं पे। ये रोड जाती है श्यामनगर को, और दाईं तरफ भी एक रोड है, वो रोड जाती है लालपुर के लिए। श्यामनगर और लालपुर दोनों गांव हैं, बल्कि उचेहरा भी गांव है। कौन से ज़िले में आता है मुझे नहीं मालूम। अगर मैहर ज़िला है तो फिर ये मैहर ज़िला में है, और अगर नागौद ज़िला है तो फिर ये नागौद ज़िला में है, क्योंकि नागौद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये सीधी रोड चली जाती है नागौद के लिए। सीधा जाने के बाद फिर एक हाईवे मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट टर्न मार के नागौद जा सकते हैं। मैहर से लगा हुआ एक और गांव है कंचनपुर, और वो यही है कंचनपुर। ये पूरा कंचनपुर है। कंचनपुर की आबादी इस रोड पे ज़्यादा है उचेहरा के मुकाबले में।
मुझे लगता है उचैहरा काफ़ी अंदर है, लेकिन बस अड्डा तो इसी रोड पे है। उचैहरा बड़ा गांव है, लेकिन आबादी इस रोड पे नज़र नहीं आ रही है उसकी। हालांकि मार्केट है, बड़ी मार्केट है उचैहरा की। बस अड्डा है तो फिर मार्केट तो होनी ही। बड़े करीब करीब गांव हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक गांव ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कहीं पे बोर्ड तो लगे हुए नहीं है कि जिससे ये पता चल जाए कि ये कौन सा गांव है। हाँ, जहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि पीछे गुजरा है कंचनपुर, उसका बोर्ड मुझे नज़र आ गया था तो बता दिया। इस वक्त दोपहर के 1 बज चुके हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ धूप है। गर्मी बहुत है बाहर। अंदर तो एसी चल रहा है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कहीं कहीं पे फास्ट एसी चलाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। मगर फास्ट भी चला के फ़ायदा नहीं, कूलिंग तो उतनी ही देने वाली है, सिर्फ हवा तेज़ हो जाती है बस। ये काफ़ी बड़ा गांव है, काफ़ी लंबी आबादी है यहाँ पर, घना गांव है। कौन सा है पता नहीं, बोर्ड लगा हुआ नहीं है कहीं पर। और अगर बोर्ड लगा भी होगा तो बहुत छोटा सा किसी झाड़ की आड़ में चला गया होगा। यहाँ की धूप में तपिश बहुत ज़्यादा होती है। जबलपुर क्रॉस करने के बाद एक होटल में रुका था मैं, रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर हम लोगों ने लस्सी पिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लस्सी पीने के बाद काफ़ी ठंडक महसूस हुई लीवर में, अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था, स्टैंडर्ड टाइप का। नागौद का हाईवे सामने नज़र आ रहा है, चौड़ी रोड है। यहाँ से लेफ़्ट टर्न मारेंगे क्योंकि नागौद लेफ़्ट साइड में है। और अगर सतना जाना है तो फिर राइट मार के जा सकते हैं सतना। अगर चित्रकूट से जाते तो सतना मिल जाता। ये चौड़ी रोड है। कुछ इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ के बारे में, लेकिन सुस्त लोग हैं, काफ़ी सुस्त लोग हैं, आगे जल्दी बढ़ते ही नहीं हैं। खास करके बड़ी गाड़ियाँ यानी ट्रक वगैरह ये जाम लगा देते हैं। ये कोई नदी है, नदी का ब्रिज है जिस पे हम चल रहे हैं। छोटी नदी है, चौड़ाई कम है, ये हर जगह मिलती है। पीछे भी इसको क्रॉस करके आया हूँ। अब यहाँ पर एक जो ट्रक है ना आगे, वो 20 की स्पीड पे चल रहा है, काफ़ी स्लो है, उसने जाम लगा के रखा है। और उस ट्रक के पीछे जो वाइट कार वाला है ना, वो भी थकेला है, वो ओवरटेक नहीं कर रहा है। उसकी वजह से मैं भी ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को ओवरटेक करूँगा। चांस मिलने दो। ये मिला चांस, मिल गया। नागौद आने वाला है, काफ़ी करीब पहुँच गया हूँ। और शायद ये नागौद की आबादी है। हाँ, नागौद आ गया है, यही है नागौद। मुझे ज़िला लग रहा है नागौद, हालांकि मैंने इंफॉर्मेशन निकाली नहीं है। जो कुछ भी बोलता हूँ अंदाजे से बोलता हूँ, गलती बहुत हो सकती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल देता हूँ, लेकिन सही जानकारी तो गूगल खंगालने के बाद मिलेगी। लेकिन नागौद से कई बार गुजर चुका हूँ और ये काफ़ी बड़ी सिटी है, इसलिए अंदाज़ा होता है कि ये ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट। आगे एक सर्कल मिलेगा, वहाँ से मैं राइट मारूंगा। कलिंजर जाने के लिए वही रोड जाती है, और ये सीधी रोड कहाँ जाती है मुझे नहीं मालूम, मैंने इंफॉर्मेशन नहीं निकाला। लेकिन मुझे राइट में जाना है, इसलिए वो रोड मुझे पता है, और गूगल भी मुझे उधर ही ले जा रहा है। पब्लिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों का चलने का जो तरीका है ना वो सही नहीं है। खास करके ट्रक वाले जाम लगाते हैं बहुत ज़्यादा। रोड पे कहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं हैं, पब्लिक भी कम है, दोपहर का टाइम है, धूप में कोई निकलता नहीं है। लेकिन ये लोग इतने सुस्त हैं और बहुत आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ चलाते हैं। अभी देखा है ना, एक लेफ़्ट साइड से बाइक वाला आ रहा था। यहाँ पे टोल रोड की इंफॉर्मेशन दी गई है। थैंक्स फॉर यूजिंग DBL उचैहरा नागौद टोल रोड। वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर हिंदी में दी गई है नीचे। टोल रोड में आपका स्वागत है। ये टोल रोड है,
और अभी तक हम जिसमें चल रहे थे उसमें कोई टोल नहीं था, क्योंकि वो गांव वाली रोड थी ना। इस पे टोल पड़ेगा ही, क्योंकि ये टोल रोड है। ये पूरी की पूरी आबादी नागौद सिटी की है, काफ़ी बड़ी सिटी है नागौद। फतेहपुर से तो बड़ी होगी, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी बड़ी आबादी है। हाँ, रोड पे सन्नाटा इसलिए कि दोपहर में यहाँ कोई निकलता नहीं है रोड पे। बहुत सख्त ज़रूरत हो जिसको वही बाहर निकलेगा, बाकी सब घर के अंदर घुसे रहते हैं या दुकानों के अंदर घुसे रहते हैं, या वर्कर हैं तो फैक्ट्री के अंदर घुसे रहते हैं। हालांकि लंच टाइम है, लेकिन होटल तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि लोग यहाँ पे होटलों में खाना खाने के लिए बाहर निकले हों। सब घरेलू लोग हैं, घर में खाना खाते होंगे। पूरी आबादी नागौद की है। अब ये एक ब्रिज आ गया, पता नहीं कौन सा है और कहाँ जा रहा है। मुझे तो इसके नीचे से निकलना है। एंगल लगा दिया है कि इससे ऊंची गाड़ी नहीं निकल सकती यहाँ से। ये भी नागौद सिटी का बैरूनी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा। दोपहर के 1:10 हुए हैं और सिटी का बाहरी हिस्सा में अभी चल रहा हूँ मैं। या सिटी के जुड़े हुए कुछ गांव हैं, वो भी हो सकता है, या सिटी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इसके आगे एक गांव है, खैरा गांव, जो कि नागौद से जुड़ा हुआ है, और वो है ये खैरा गांव। गांव का नाम है खैरा। रोड से अंदर होएगा कहीं पे, इसलिए रोड पे खैरा की आबादी नज़र नहीं आ रही है। दाईं तरफ है कि बाईं तरफ कोई रोड गई है खैरा के लिए। रोड से दूर है खैरा गांव। बहुत से गांव रोड से काफ़ी अंदर होते हैं, या बहुत छोटा गांव होएगा, इसलिए रोड पे आबादी बहुत कम नज़र आ रही है। धूप इतनी तेज़ है कि दिमाग में चुभ रही है। रोड पे धूप पड़ रही है और आंखें बिल्कुल रोड पे लगी रहती हैं हर वक्त। थोड़ा बदली अगर आ जाए तो आंखों को सुकून मिले। कई जगह मिला है आंखों को सुकून। करहिया गांव का नाम है, करहिया। गैर मारूफ नाम है, यानी ये ऐसे नाम है जिनकी मार्फत नहीं है, जिनके बारे में पता नहीं है मुझे, तो इनका नाम लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। ज़ुबान पे रटे नहीं है ना, इस वजह से। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि गैर मारूफ लफ्ज़ है। गैर मारूफ का मतलब है कि जिनके बारे में जानकारी नहीं है, वो अल्फाज पढ़ने में दिक्कत होती है। यहाँ के लोगों के लिए तो जानकारी है, रहती है उनको, उनकी ज़ुबान पर रटा हुआ है लफ्ज़, और वो बहुत अच्छी तरह अदा कर सकते हैं। चकर गोहन गांव का नाम है, चकर गोहन। ये तो बराबर पढ़ते बन रहा है। हो सकता है मुकामी लोग अलग तरीके से बोलते हों चकर गोहन को। जैसे एक ढाबा मिला था मुझे धूले में, नॉनवेज ढाबा था, इस्लामिक ढाबा नाम था उसका। वहाँ पे मैंने खाना खाया तो वेटर से मेरी बात हो रही थी। मैंने वेटर को पहले बताया था कि मैं रोटी नहीं खाता हूँ, तो मेरे लिए समूचे चिकन मिलेगा, तंदूरी वगैरह। दोपहर का टाइम था, मिलता नहीं है कहीं भी दोपहर के टाइम पे, कौन चिकन तंदूरी बनाता है। तो उसने कहा हाँ मिलेगा, बड़ा अच्छा तंदूरी बना के दिया था। ऊपर सिल्वर फाइल लपेट कर फिर उसको तंदूर में डाला था, और जब बाहर निकाला तो वो हड्डी छोड़ चुका था। बहुत अच्छी तरह गलाया था उसने, ज़बरदस्त चिकन बनाया था। तो वो धुलैया कर रहा था। धुलैया, मैं बोले धुलैया क्या है? तो बोले धूले। मैंने कहा हाँ ये धूले तो है, लेकिन तुम धुलैया बोल रहे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये धुलैया है। तो यूपी वाले ऐसा बोलते हैं, हालांकि उसका नाम धूले है, धुलैया नहीं है। मराठी में धुलैया बोल भी नहीं सकते। यूपी वाले इस लफ्ज़ों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं और उस हिसाब से बोलते हैं, तो वो लोग धुलैया बोलते हैं धूले को। ख़ास करके गोंडा बहराइच वाले, सिद्धार्थपुर और बस्ती, गोंडा और बहराइच, इनके हम नवा इलाकों में, इनके करीब वाले इलाकों में जितने भी सब जुड़े हुए हैं, वहाँ पे यही भाषा चलती है।
देहाती टाइप की। रोटी को रोटियाँ, धूले को धुलिया, इस तरह के वो अल्फाज अपनी तरफ से बना लेते हैं। और उनको ये ज़बान बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि उनकी अपनी है ना। दुनिया की सबसे अच्छी ज़बान वही होती है जो उस इलाके में चलती है। हर इंसान के लिए सबसे अच्छी भाषा वही है उसके लिए। ये है सिंहपुर। सिंहपुर में पेट्रोल पंप है और यहाँ पर मैं 15-20 मिनट का स्टॉप लूँगा फ्रेश होने के लिए। मुझे तो नहीं फ्रेश होना है, लेकिन हमारे साथ में जो लोग हैं उनको फ्रेश होना है।